निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति, पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश SECM 02 यूनिट 4 and today's topic is teaching portfolio. So first we should understand what is teaching portfolio and what is the importance of teaching portfolio. So as we have discussed in earlier videos, as learning objectives are a very essential part of any lesson planning. So after watching this video, you will be able to know the meaning and need of teaching portfolio, then purpose of teaching portfolio, list out the importance of reflective practices, then importance of teaching portfolio professional growth, then role of teaching portfolio in career advancement, and last one is will be able to identify the relationship between teaching portfolio and professional growth. Now after watching this video, you will be able to understand the meaning and need of teaching portfolio, then purpose of teaching portfolio, importance of reflective practices, then importance of teaching portfolio for professional development, and role of teaching portfolio in career advancement, and last one is you will be able to identify the relationship between teaching portfolio and professional growth. So first we should understand what is teaching portfolio. So a teaching portfolio is a collection of documents, that artifacts that showcase a teacher's instructional practices, philosophies and effectiveness. So teaching portfolio basically है क्या? So it is a collection of documents. इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस है, कक्षा में किस तरह की मेथडोलॉजी, टेक्निक्स, टीचर्स की फिलॉसफी और हाउ इफेक्टिवली इट विल बी यूज्ड इन द क्लासरूम प्रैक्टिसेस, दिस ऑल इंक्लूड्स इन टीचिंग पोर्टफोलियो. देन इट सर्व एज अ रिफ्लेक्टिव टूल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसका मतलब क्या है? टीचिंग पोर्टफोलियो में जो चीज़ें हम एनलिस्ट करते हैं वो एक रिफ्लेक्टिव टूल के रूप में दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम एक टीचर का प्रोफेशनल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसको हम आंक सकते हैं. सो बेसिकली अ टीचिंग पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट शोकेस अ टीचर्स accomplishments. A teaching portfolio is a representation of our identity as a teacher. इसका मतलब क्या है कि टीचिंग पोर्टफोलियो में टीचर उन सभी बातों का समावेश करता है कि उन्होंने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या क्या किया हुआ है. सो बेसिकली आप देखोगे इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ओन आइडेंटिटी. सो एक टीचर अपने आप को बेहतर टीचर बनाने के लिए जिन जिन इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है वो सब जो है टीचिंग पोर्टफोलियो के पार्ट होते हैं. सो एन इफेक्टिव पोर्टफोलियो कन्वेज अ कोहेरेंट मैसेज अबाउट योर बिलीव्स एंड अप्रोचेस टू टीचिंग एंड ऑफर स्पेसिफिक एविडेंस टू सपोर्ट दैट मैसेज. इसका मतलब क्या है? एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो वही है जो आपकी बिलीव्स को, आपके अप्रोचेस को और बेसिकली जो है एक अच्छा टीचर बनने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है वह सभी टीचिंग पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट की कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग पोर्टफोलियो. सो उसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात ये आती है कि टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट. It means a written statement outlining the teacher's belief and approaches to teaching and learning. इसका मतलब क्या है कि टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट में सबसे पहले ये लिखा जाता है टीचर की बिलीव क्या है और
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो डिफरेंट अप्रोचेस का प्रयोग शिक्षक करने वाला है वो सबका समावेश जो है टीचिंग फिलॉसफी स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है. Next come the lesson plans and materials. It means examples of lesson plans, handouts and other instructional materials which teacher is going to use during teaching learning process, that is all included in the lesson plans. So, जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कक्षा के दौरान टीचर इस्तेमाल करेगा वो सभी का समावेश जो है टीचिंग पोर्टफोलियो में होता है. Then students works and feedback. So samples of students work, feedback and assessment results. इसका मतलब क्या है कि छात्रों को जो हमने कार्य दिया है उनके माध्यम से जो हमको फीडबैक मिला है या फिर हमने उनके असेसमेंट को किस तरह से किया है और उस असेसमेंट के क्या रिजल्ट्स आए हैं, इन सभी का समावेश की कंपोनेंट के रूप में हमको टीचिंग पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है. अब इसी में आगे देखेंगे रिफ्लेक्टिव नैरेटिव्स, रिटन रिफ्लेक्शंस ऑन टीचिंग एक्सपीरियंसेस, चैलेंज एंड सक्सेसेस. Since we are talking about pedagogy of English, that is why it is very essential to write written reflections on teaching experiences. इसका मतलब क्या है कि टीचर जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कक्षा में जितने भी लर्निंग और टीचिंग एक्सपीरियंसेस को अनुभव करता है, चैलेंजेस को अनुभव करता है, वह कहाँ सक्सेसफुल हुआ और क्यों सक्सेसफुल हुआ, इन सब का एक रिटन रिफ्लेक्शन के रूप में टीचिंग पोर्टफोलियो में वह ऐड करके रखता है. फिर आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट. सो टीचिंग पोर्टफोलियो इज जस्ट अ मिरर इमेज ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एनी टीचर. इट मीन्स proper documentation of professional development activities such as workshops, conferences and courses. कहने का मतलब क्या है कि टीचिंग पोर्टफोलियो के अंतर्गत प्रोफेशनल डेवलपमेंट के रूप में टीचर ने जो एक्टिविटी की है टू इम्प्रूव एज अ टीचर, जैसे कि वर्कशॉप्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं या विभिन्न तरह के कोर्सेज को जो डेवलप किया है, वो सभी जो है टीचिंग पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है. तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे वर्कशॉप्स हो, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है, कोर्स डेवलपमेंट करना है, सो यह एक टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और इन सबको इंक्लूड टीचिंग पोर्टफोलियो में किया जाना चाहिए. सो while in most instances not compulsory, a number of other components may appear in a teaching portfolio as well. कहने का तात्पर्य क्या है, जिन कंपोनेंट्स की बात हमने पिछले स्लाइड्स में की है उनके अलावा कुछ और भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि आप जो आपके पोर्टफोलियोज है उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं. जैसे लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अटेंडेड. एक टीचर ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जिन जिन कार्यक्रमों को अटेंड किया है उसकी एक लिस्ट लगा सकता है. देन इट्स अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्स. फॉर एग्जाम्पल्स वर्कशॉप्स है, रिफ्रेशर कोर्स है, ओरिएंटेशन एक्सेट्रा जो उन्होंने अटेंड किया है. इसका मतलब क्या है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अटेंड किया है उसका टॉपिक क्या था, देन उससे आपने क्या सीखा है, किसने ऑर्गेनाइज किया था, क्या आपको किसी तरह की स्पॉन्सरशिप मिली थी या आपने प्रेजेंटेशन दिया था, ये सब का डिटेल जो है आपको आपके टीचिंग पोर्टफोलियो में देना है. इसके साथ साथ आपको जो भी एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या आपको उसमें फीडबैक मिला है या फिर आपको उसमें ग्रेडिंग दी गई है, आपने कौन सा ग्रेडिंग हासिल किया है, ये सब डिटेल जो है आपको टीचिंग पोर्टफोलियो के अंतर्गत इंक्लूड करने होंगे. नेक्स्ट कम्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम और करिकुलम डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़. मान लीजिए आपने किसी कक्षा के करिकुलम को विकसित किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन भी जो है आपको टीचिंग पोर्टफोलियो के अंतर्गत लिखना होगा. नेक्स्ट कम दी स्कॉलरशिप रिसीव्ड, publication of articles or research papers published, then presentation, invited as resource person, guest lecture, etc. इसका मतलब क्या है
कि जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जिस भी वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन में आपने भाग लिया है तो क्या उसके लिए आपको स्कॉलरशिप या स्पॉन्सरशिप मिली है, क्या आपने कोई रिसर्च पेपर, पब्लिकेशन या प्रेजेंटेशन किया है, या फिर आप किसी सेमिनार या वर्कशॉप में एज रिसोर्स पर्सन या गेस्ट लेक्चर के रूप में आपने प्रेजेंटेशन दिया है, इन सबको भी आपको टीचिंग पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। देन प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग वीडियोस, इसका मतलब क्या है कि आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, क्या आपने इस तरह के वीडियो बनाए हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द टीचिंग पोर्टफोलियो। देन फेलिसिटेशन एंड अवार्ड्स रिसीव्ड, क्या आपको आपके शैक्षिक जीवन में किसी भी तरह के अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, उसका भी आपको इंक्लूजन टीचिंग पोर्टफोलियो में करना है, किसी तरह का सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है, वो सब आप जो है टीचिंग पोर्टफोलियो के अंतर्गत कर सकते हैं। देन टीचिंग डेवलपमेंट प्लान, टीचिंग गोल्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके साथ साथ आपके जो टीचिंग गोल्स हैं, आपके पुराने गोल्स क्या थे, यानी पूर्व में आपके गोल्स क्या थे, वर्तमान में क्या हैं, और आप भविष्य में किस तरह के टीचर बनना चाहते हैं। सो आप देखेंगे व्हेन वी से दैट वी ऑल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट के गोल्स थे उसमें डेफिनेटली प्रेजेंट के गोल और बेहतर होना चाहिए, और जब आप फ्यूचरिस्टिक प्लान बना रहे हैं तो फ्यूचरिस्टिक प्लान में आपको ये देखना होगा कि आपके टीचिंग गोल्स और अधिक बेहतर होना चाहिए, क्योंकि लगातार व्यक्ति विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसलिए टीचिंग डेवलपमेंट प्लान में ये गोल जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के गोल को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो ये टीचर्स डे में कुछ बेहतरीन कोट्स मिले हैं जो कि एक अच्छे शिक्षक को परिभाषित करते हैं। जैसे टीचिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज अ साइंस, एन आर्ट एंड अ क्राफ्ट एंड इट डिमांड्स इमोशनल लेबर। तो कहने का मतलब क्या है, एक अच्छा शिक्षक वही है, क्योंकि कौन है एक अच्छा शिक्षक, क्योंकि पढ़ाना एक विज्ञान है, एक आर्ट है, एक क्राफ्ट है, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि टीचर एंड टॉट के रूप में जितना इमोशनल बॉन्डिंग होती है, टीचर उतना ही बेहतर शिक्षक बन सकता है। सो दैट इज व्हाई टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। इसका मतलब क्या है कि टीचिंग इज अ साइंस, आर्ट एज वेल एज क्राफ्ट, एंड वी ऑल नो दैट कि टीचर जो होते हैं वो विभिन्न प्रोफेशनल्स को तैयार करते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके लिए टीचर ही जो है विभिन्न तरह के प्रोफेशनल को विकसित करते हैं। सो फॉर टीचर्स टीचिंग पोर्टफोलियो टेम्पलेट्स, इसका मतलब क्या है कि आप जो ऊपर वेबसाइट का लिंक दिया है उसमें आप देख सकते हो कि एक अच्छा टीचिंग पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जा सकता है। सो आप देखोगे इफेक्टिव टीचिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, जैसे स्टूडेंट्स लर्निंग, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या है, टीचिंग प्रोसेस में चूंकि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी हुई है तब हम एक टीचर की इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा शिक्षक हो, अनलेस एंड अनटिल स्टूडेंट्स लर्निंग इज असेस्ड, तब तक आप अपने आप को इफेक्टिव टीचर नहीं कह सकते हैं। एंड सेकेंडली, क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर स्टूडेंट्स लर्निंग। एंड द थर्ड वन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने बात की थी कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन में आप पास्ट में कैसे थे, आप प्रेजेंट में कैसे होना चाहते हैं, और फ्यूचर में आप अपने आप को किस तरह का टीचर चाहते हैं। सो प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब क्या है कि देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स और एज वेल एज टीचर। सो दोनों को लगातार अपने ऊपर काम करना होगा, तभी आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपको होगी। देन आता है पर्पस ऑफ टीचिंग पोर्टफोलियो। नेचुरली जब हम टीचिंग पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसके पीछे उद्देश्य तो कोई ना कोई होगा,
जिस तरह की आपने सेकेंड स्लाइड में देखा, जिस तरह से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसी तरह से जिस भी विषय को हम पढ़ा रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सो पहला आता है डिमॉन्स्ट्रेट टीचिंग इफेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या है? अ टीचिंग पोर्टफोलियो प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ अ टीचर्स एबिलिटी टू डिजाइन एंड डिलीवर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि टीचर may be capable of designing a very good lesson plan, but she has to equally be a good deliver and effective instructor to deliver whatever has been prepared. तो इसका मतलब क्या है कि only designing a very good lesson plan is not enough. One has to be a good deliver. Communicative skills आपके पास होना चाहिए, confidence होना चाहिए, subject knowledge is also equally important. So it is not only the good lesson plan or the ability to design, but you have to be a good or expert in delivering whatever you have designed. Then reflect on teaching practices. सो टीचिंग प्रैक्टिसेस जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है, एंड देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस which a teacher practices in classroom teaching and learning process. So a teacher should know the various teaching practices as well as she should be able to reflect on teaching practices. What does it mean? A teaching portfolio encourages teachers to reflect on their teaching practices and identify areas for improvement. इसका मतलब क्या है? Identify areas for improvement. इसका मतलब क्या है? No one is perfect. There is always possibility of improvement. So जब टीचर पढ़ाता है लगातार क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जब वह अपनाता है, सो टीचिंग प्रोसेस में ट्रायल एंड एरर, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन के माध्यम से टीचर शुड आइडेंटिफाई दोज एरिया वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो ये चीज देखना भी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है. देन support professional development. A teaching portfolio can be used to support professional development and career advancement. कोई भी टीचर, जैसे आप देखेंगे कि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ब्लैक बोर्ड और चॉक और डस्टर एक टीचिंग एड के रूप में कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण साधन होते थे, परंतु आजकल की इस जो आपको कहते हैं कि जो बूम आया हुआ है नॉलेज का, उसमें अ टीचर हैज टू बी वेल इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. सो ऐसे में टीचर को अपने आप को लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहना पड़ेगा, जिसमें कि वह अपने कैरियर एडवांसमेंट में अपने को और ज़्यादा बेहतर बना सके. इट मीन्स अ टीचर हु इज नॉट ready to accept the development or the changes, they will be lagged behind. मतलब क्या है कि जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उन्हीं टीचर्स को आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, those who is having this very attractive teaching portfolio, ready to learn new things and equally ready to deliver in a best possible मैनर. और पिछले साइड में हमने जैसे बात की थी, एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग में लगातार इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई देता रहे, तब वह बेहतर टीचर हो सकता है. सो डेमोन्स्ट्रेट टीचिंग इफेक्टिवनेस, देन रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग प्रैक्टिसेस, फिर आता है सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट components of teaching portfolio. So teaching philosophy statement, a written statement that outlines the teacher's beliefs and approaches to teaching. इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति के जीवन की अपनी एक फिलॉसफी होती है, एक बिलीफ होता है. तो इसका मतलब क्या है? टीचिंग पोर्टफोलियो में एक रिटन स्टेटमेंट के रूप में टीचर को अपनी फिलॉसफी को आउटलाइन करके रखना होगा. इसके साथ साथ वो किन अप्रोचेस का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उपयोग करने वाला है,
उसका भी जो है मेंशन टीचिंग पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देन कोर्स सिलेबी एंड लेसन प्लान्स, documents that outline the teachers instructional plans and strategies। हम पिछले वीडियो में हर बार इस बात के लिए चर्चा करते रहते हैं कि लेसन प्लान इज अ प्री प्रिपरेशन ऑफ अ टीचर बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। सो ये प्री प्रिपरेशन की ही बात कर रहा है कि जो कोर्स या सिलेबस होता है, लेसन प्लान किस तरह से बनाया जाता है और उस इंस्ट्रक्शनल प्लान में टीचर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करेगा, कौन कौन के से इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल करेगा, उनको ये सब लेसन प्लान की स्टेज में ही पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन उसका कर लेना चाहिए। देन स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, सो फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स that provides insights into the teacher's effectiveness। इसका मतलब क्या है, पिछले स्लाइड में जैसे हमने बात की थी, students learning is very important point of teaching learning process। So while preparing teaching portfolio, it is very essential that feedback of the students is taken into consideration। तभी हमको ये पता लगेगा टीचर कितना इफेक्टिवली जो है अपने नॉलेज को छात्रों तक ट्रांसमिट कर पा रहा है। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन टीचिंग पोर्टफोलियो। देन आप देखोगे एग्जाम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क, सैम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क दैट डेमोन्स्ट्रेट द टीचर्स एबिलिटी टू प्रमोट स्टूडेंट्स लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर गिव्स वेरियस काइंड्स ऑफ असाइनमेंट्स टू स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की है कि जो इंस्ट्रक्शनल एड्स में हम वर्कशीट्स की बात कर रहे थे, हैंडआउट्स की बात कर रहे थे, स्मॉल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, या फिर प्रेजेंटेशंस की बात कर रहे थे, या टीम वर्क की बात कर रहे थे, तो ये सब जो हैं, ये जो टीचर को जो है, यदि कक्षा में 60 बच्चे हैं तो उनमें से कुछ 5, 6, 8 बच्चों को सैंपल के रूप में स्टूडेंट्स के वर्क को रखना पड़ेगा और उस वर्क को इवैल्यूएट करने के पश्चात ही टीचर्स की एबिलिटी को जज किया जा सकता है। क्योंकि आप देखोगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यदि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो टीचर्स जो भी उनको असाइनमेंट देता है, उस असाइनमेंट की इवैल्यूएशन के बाद टीचर कितना अच्छा है पढ़ाने में, या उसने हाउ इफेक्टिवली टीचर हैज़ बीन एबल टू प्रमोट दोज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो उसको जज किया जा सकता है। देन टीचिंग अवार्ड्स और रिकॉग्निशन, क्या टीचर को कोई अवार्ड्स मिला है, या आपने देखा होगा कि टू रिकॉग्नाइज टीचर्स वर्थ, क्या उनको ऐसे कोई अवार्ड्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मिले हैं। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारी आजकल एनजीओज, प्राइवेट संस्थाएं, सरकार हैं जो कि टीचर की काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको उनके फील्ड में बहुत बेहतर काम करने के लिए तरह तरह के उनको अवार्ड्स दिए गए हैं। और यदि आप दैनिक भास्कर जो है 5 सितंबर का आप देखेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं जिसमें विश्व में, विशेष तौर से भारत के विभिन्न प्रांतों में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों को जो है अवार्ड्स दिए गए हैं। सो ये एक महत्वपूर्ण कोट है कि एक टीचर बेहतर टीचर कैसे बन सकता है। सो इसका मतलब क्या है, द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल प्रोफेशनल्स, और अ टीचर्स पर्पस इज नॉट टू क्रिएट स्टूडेंट्स in the own image but to develop students who can create their own image। इसका मतलब क्या है, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपनी इमेज को रिप्लिकेट करना नहीं चाहता है, वह चाहता है कि हर छात्र अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के अनुसार अपना एक नए क्रिएटिव इमेज का निर्माण कर सके। अपना रिफ्लेक्शन तैयार करना टीचर का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो नाउ बेनिफिट्स ऑफ अ टीचिंग पोर्टफोलियो, सबसे पहला उसमें आता है इम्प्रूव्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है, टीचिंग पोर्टफोलियो में जब हम विभिन्न तरह की बातों को समावेश करते हैं तो इसकी वजह से जो है टीचिंग प्रैक्टिसेस को एक
बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में ये टीचिंग पोर्टफोलियो मदद करते हैं. सो अ टीचिंग पोर्टफोलियो कैन हेल्प टीचर्स आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलप मोर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज. सो चूंकि कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन और फीडबैक मिलता रहता है, सो वह लगातार अपने टीचिंग पोर्टफोलियो को बेहतर से बेहतर बना सकता है. नेक्स्ट कम दी कैरियर एडवांसमेंट. जैसा कि हमने पहले भी कहा था, आज से 40 और 50 साल पहले जैसे टीचर हुआ करते थे, यदि वो सीखने की ललक उनमें नहीं होती, यदि कैरियर एडवांसमेंट की उनमें सोच नहीं होती, तो वो कहीं पिछड़ गए होते. सो अ टीचिंग पोर्टफोलियो कैन बी यूज टू सपोर्ट जॉब एप्लीकेशन एंड प्रमोशन. इसका मतलब क्या है कि आजकल के ज़माने में यदि हम एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो कैरियर एडवांसमेंट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी जो है ये टीचिंग पोर्टफोलियो आपको सपोर्ट करता है, जो कि आप कंटिन्यूइंग एजुकेशन के माध्यम से, जैसा कि हमने पिछली साइड में बात की है कि पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप्स है, देन पेपर प्रेजेंटेशन है, देन आपका आ गया पार्टिसिपेशन इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हैं. इन सब में लगातार टीचर को अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए. देन आप आती है डिजिटल टीचिंग पोर्टफोलियो. इसका मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जो है यू कैन क्रिएट योर ओन ऑनलाइन टीचिंग पोर्टफोलियो. तो उन पोर्टफोलियो में जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और पोर्टफोलियो के सॉफ्टवेयर्स भी हैं. सो आप जब अपनी टीचिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं, सो इन वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में भी आप अपने टीचिंग पोर्टफोलियो को अपलोड कर सकते हैं. तो बाहर के प्रोफेशनल भी आपको यदि आपका ये टीचिंग पोर्टफोलियो बहुत इम्प्रेसिव होगा, यदि आपने लगातार प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अपने आप पर काम किया है, सो आपको बहुत सारे ऑफर्स वहाँ से भी प्राप्त हो सकते हैं. फिर आता है मल्टीमीडिया कंटेंट. तो डिजिटल टीचिंग पोर्टफोलियोज कैन इंक्लूड मल्टीमीडिया कंटेंट है, सच एज वीडियोज और इमेजेस है. इसका मतलब क्या है, अ टीचर who is effective and ready to learn new things, they can create their own multimedia content, then easy to update. So ये डिजिटल टीचिंग पोर्टफोलियो होते हैं. तो जैसे जैसे आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहता है, कैरियर एडवांसमेंट होता रहता है, so you can very easily update your digital teaching portfolio. So by creating a teaching portfolio, teachers can demonstrate their teaching effectiveness, reflect on their practices and support their professional development. So इस तरह से आप देखोगे एक टीचिंग पोर्टफोलियो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक टीचर जो है किस तरह से बेहतर बनने की कोशिश में वो जिन जिन क्रियाकलापों में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, वो सभी जो है टीचिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा बनते हैं. सो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस में देखोगे रेगुलर अपडेट, keep the portfolio up to date and reflective of current teaching practices. इसका मतलब क्या है कि जैसे हम अपनी CV बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, सो आप उसमें देखोगे कि उसको रेगुलर अपडेट करना है. मान लीजिए आप कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो आज से 10 साल पुराना बना हुआ आप CV वहाँ पर नहीं भेजेंगे. सो यू हैव टू रेगुलरली अपडेट योर पोर्टफोलियोज ऑल्सो. देन ऑर्गेनाइज एंड क्यूरेट, carefully select and organize artifacts to showcase teaching effectiveness. इसका मतलब क्या है कि यदि आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के दौरान कई तरह की एक्टिविटी में भाग लेते हैं, सो आपको ऐसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा वन बाय वन विच विल शोकेस योर टीचिंग इफेक्टिवनेस. इसका मतलब क्या है, out of 100 you will include the best practices which will enhance you as a good teacher. So reflect and analyze, use the portfolio to reflect on teaching practices and identify areas for improvement. इसका मतलब क्या है, व्यक्ति को हमेशा उन एरियाज पर काम करते रहना चाहिए जहाँ पर कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है. फिर टीचिंग इज अ वर्क ऑफ हार्ट. सो एक टीचर शब्द की एब्रीवेशन को यहाँ पर दिखाया गया है इस स्लाइड में. जैसे आप टीचिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं, सो टीचर से जो टी का टैलेंटेड, ई से एलिगेंट,
ए से ऑसम, सी से चार्मिंग, एच से हेल्पफुल, ई से एफिशिएंट और आर से रिसेप्टिव बनाया गया है। तो ओवरऑल आप देखोगे ये टीचर के जो पहले शब्द हैं, इन अल्फाबेट में टीचर के विभिन्न गुणों की भी चर्चा कर दी गई है। और आप देखोगे कि जब आप एक टीचिंग पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप इन एब्रीवेशन के अनुसार अपने आप को जज कर सकते हो कि क्या आप में ये सब प्रोफेशनल जो टैलेंट है या प्रोफेशनल क्वालिटीज़ आप में बनी है कि नहीं है। फिर जब हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो हम अपने आप को जज कर सकते हैं कि ये जो लिस्टेड क्वालिटीज़ हैं वो आप में हैं कि नहीं है। फिर आप अपने आप को जज करके जिन एरियाज़ में आपको काम करना है उन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए आप अपने आप को बहुत बेहतर और बना सकते हैं। सो कंक्लूजन में हम कुछ 4-6 बातों के बारे में बात करेंगे कि what we have discussed in the video. So basically we should know what is teaching portfolio and why it is very valuable tool for educators to showcase their teaching practices, reflect on their effectiveness and demonstrate their commitment to professional growth and development. Next comes by including key components such as teaching philosophy, statement, lesson plans and student work, teacher can create a comprehensive portfolio that highlights their strength and areas for improvement. इसका मतलब क्या है कि जब हम टीचिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर अपनी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें, नहीं, they have to mention the areas for improvement also. So with regularly updating and reflecting on the portfolio can help teachers refine their practices, identify areas for growth and ultimately enhance students learning outcomes. एक टीचर क्यों है? एक अच्छा टीचर बनने के लिए हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। इसका मतलब क्या है कि एक अच्छा टीचर वही है जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी लगातार बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। सो इसमें हम देखेंगे कि a portfolio in graphic design serves as a showcase of your top and most relevant work tailored to your career stage, whether you are a student or a professional. तो जब हम एक पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो एक टीचर नहीं, हर व्यक्ति जो कि जॉब मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है तो वह भी अपना एक पोर्टफोलियो बना सकता है। वो ग्राफिक डिज़ाइन भी हो सकता है, चाहे वह स्टूडेंट हो चाहे वह प्रोफेशनल हो। नॉट ओनली टीचर, एनी अदर प्रोफेशनल कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर portfolio. So a well crafted graphic design portfolio is instrumental in setting you apart from competitors when seeking employment, projects और college admissions. So कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हमने ये बात की थी कि टीचिंग पोर्टफोलियो यानी शिक्षकों से संबंधित पोर्टफोलियो की बात की थी, पर एक सिंपल पोर्टफोलियो जो होता है, सो व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए स्पॉन्सरशिप चाहते हैं या फिर आप कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहते हैं, तो उन सभी में वेल क्राफ्टेड जो आपका पोर्टफोलियो होता है वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. Then it plays a crucial role in creating a favorable impression और potential employers और एडमिशन ऑफिसर्स. इसका मतलब क्या है कि आप एक ब्रीफ में अपना एक पोर्टफोलियो बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो जिसकी वजह से आपका एक फेवरेबल इम्प्रेशन बनता है, तो चाहे वो पोटेंशियल आपके एम्प्लॉयर्स हों या फिर आप किसी बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हो. And teaching portfolio provides more detailed insights than a resume by showcasing specific examples and artifacts of teaching practices, illustrating an educator's approach and impact on student learning. तो एक CV में जो बात या रिज्यूम में जो बात नहीं आती है उससे ज़्यादा डिटेल्ड में आप अपने टीचिंग पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ों का समावेश कर सकते हैं. नॉर्मली आप रिज्यूम में देखोगे 1 या 2 पेज का होगा,
पर टीचिंग पोर्टफोलियो में आप विभिन्न तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, जहां आपने एक्टिवली कहीं पार्टिसिपेट किया है, उन सब का समावेश जो है आप टीचिंग पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। फिर इसके बाद अंत में हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इनके उत्तर आना चाहिए। सबसे पहली बात है, व्हाट इज अ टीचिंग पोर्टफोलियो? टीचिंग पोर्टफोलियो क्या है? दूसरा आता है, व्हाई इज अ टीचिंग पोर्टफोलियो इम्पॉर्टेंट? इसका क्या महत्व है या यह क्यों आवश्यक है? देन व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ टीचिंग पोर्टफोलियो? इसका मतलब क्या है? हमने जैसे पिछले स्लाइड्स में चर्चा की है, टीचिंग पोर्टफोलियो में हम अपनी बेस्ट चीज़ों को हमको हाईलाइट करना चाहिए। सो हमको केयरफुल सिलेक्शन करना चाहिए कि आउट ऑफ मैनी व्हाट आर दी बेस्ट विच इज important to be displayed or included in the teaching portfolio. Then next comes the what are the benefits of teaching portfolio? टीचिंग पोर्टफोलियो के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हम इसको क्यों बनाना चाहिए, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर लॉन्ग आंसर्स के रूप में हमने देखा है, हाउ डू यू क्रिएट अ टीचिंग पोर्टफोलियो, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग पोर्टफोलियो इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा की कि ये विभिन्न तरह के टीचिंग पोर्टफोलियोज या फिर प्रोफेशनल के जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो किस आधार पर क्यों बनाए जाते हैं और उसका जो है इस डिजिटल युग में क्या महत्व है और टीचर के कैरियर डेवलपमेंट में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये टीचिंग पोर्टफोलियो का क्या महत्व है, इन सभी बातों के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। और अंत में हमने आपकी फर्दर स्टडीज़ के लिए या फिर जहाँ से हमने ये इंफॉर्मेशन ली है वो रेफरेंसेस दी हुई है, एंड इफ़ यू विश टू एनहांस योर नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन चेक ऑल दीज वेबसाइट, जिसके माध्यम से आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी आप और हासिल कर सकते हैं, चाहे वो इमेजेस हों या फिर आपको रेफरेंस मटेरियल हो, इन सभी के लिए आप इन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज हमने इंस्ट्रक्शनल एड्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक टीचिंग पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा की। नमस्कार।